नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में सीखेंगे द्विघात समीकरण का वन शॉट करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए यहाँ पे आज वीडियो शुरू करते हैं। तो समझेंगे द्विघात समीकरण आखिर कहते हैं किसको। द्विघात समीकरण कहते हैं किसको, सबसे पहले समझेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको द्विघात बहुपद समझना होगा। द्विघात बहुपद समझेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर द्विघात समीकरण कहते हैं किसको। ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद कहते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अधिकतम घात अगर 2 है तो उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे, उसी को कोची कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 2x² प्लस 6x प्लस 3, ये तो हो गया द्विघात बहुपद। अब इसको हम बराबर कर देंगे 0 को, तो इसी को बोलेंगे द्विघात समीकरण। यहाँ पे इस तरीका से कुछ करना, ये हो गया द्विघात समीकरण। और अगर ये इसको हटाएंगे, बराबर को जो बराबर 0 था उसको हटाएंगे तो कुछ कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस चैप्टर समीकरण का परिचय पहला। दूसरा पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से इसका हल निकालना। तीसरा पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल निकालना। और चौथा पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति। ये 4 चीज पढ़ेंगे तो पूरा वन शॉट यहाँ कुछ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं कि द्विघात समीकरण आखिर है क्या चीज वास्तव में, और समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि 2x² प्लस 6x लिखा हुआ है, प्लस 6x प्लस 8x प्लस 3x² दिया गया है और पूछ रहा है क्या है यह द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या इसमें बराबर दिया गया, तो नहीं। जैसे ही यहाँ बराबर देगा वो जगह बराबर किसके करेंगे, 0 को बराबर कर देंगे। बोलेगा द्विघात समीकरण है, तो कैसे चेक करेंगे, पूरा बीजीय व्यंजक में देखेंगे कि इसका पूरा अधिकतम घात कितना है। पूरा में अधिकतम घात कितना, 2 है। और जब भी अधिकतम घात 2 आएगा तो कौन सा समीकरण कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब और समझने के लिए यहाँ पे समझेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या चीज होता है। मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये होता है मानक रूप। अगर इस रूप में है तो द्विघात बहुपद है, इस रूप में नहीं रहेगा तो ये द्विघात बहुपद रहेगा, पर मानक रूप ये होता है जहां जो a है वह बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। कहने का मतलब कि अगर a यहाँ पे 0 लिख देंगे तो पूरा तो 0 हो जाएगा, और जब पूरा 0 हो जाएगा फिर बचेगा कुछ bx प्लस c बराबर 0। तो इस बीजीय व्यंजक में क्या अधिकतम घात 2 है, नहीं है। अधिकतम घात कितना हो गया, 1 हो गया। और अधिकतम घात 1 हो जाए उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। और जब बराबर दिया गया बराबर 0 तो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, कुछ कहलाएगा रैखिक समीकरण कहलाएगा। इस तरीके से कुछ करना है, समझना है। तो आप लोगों को कुछ करना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप याद करना है, ax² प्लस bx प्लस c। और जहां पे a और जो b है और c है ये वास्तविक संख्या है। कैसी है, वास्तविक संख्या है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाना है और देखना है कि क्या हुआ, द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 2x माइनस, क्वेश्चन यहाँ पे समझना है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1 ये दिया गया। अब बोल रहा है क्या यह द्विघात समीकरण है। अगर है तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे मानक रूप में इसका भी लिखना भी है। द्विघात समीकरण है तो इसका मानक रूप में कुछ करना है, लिखना है। तो किस तरीका से द्विघात समीकरण को लिखेंगे, कैसे समझेंगे, करना है कुछ कि मल्टीप्लाई करना है। इससे इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x² हो जाएगा। और जब इसे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद क्या करना है कि -1 से जब x गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, और जब इसे करेंगे तो +3 हो जाएगा।
फिर बराबर है, जब x x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x माइनस 1 करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, 5 में x से करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, और 5 में x से करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ करना है, बनाना है। अगला स्टेप में कुछ करना है यहाँ पे कि 2x स्क्वायर यहाँ पे है, 2x स्क्वायर पे 2x स्क्वायर यहाँ पे रह देंगे, x स्क्वायर वाला इधर है तो इसको इस साइड लाएंगे तो कितना होगा, माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6x रखेंगे फिर यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, प्लस में कितना है 3 है, और नहीं तो फिर x यहाँ पे दिया गया x, इसको भी इधर लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा, फिर माइनस 5x हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, अब इधर लाएंगे तो कितना होगा, प्लस 5 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ करना बनाना है आप लोगों को। अगला स्टेप में कुछ करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, और इस सारा को हम जोड़ेंगे तो अगर हम माइनस 5 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और 10x माइनस 11x हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ करना। यहाँ पे जब इसका जब हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो माइनस 11 होगा, क्यों होगा, क्योंकि माइनस 6x और x घटाएंगे तो माइनस 5x, और माइनस 5x और माइनस 5x हो जाएगा माइनस 10x, और माइनस 10x में x जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 11x बचेगा, तो माइनस 11x और 5 और 3 8 इक्वल टू 0। ये हो गया द्विघात बहुपद, सॉरी द्विघात समीकरण हो गया। इसी को चेक करना था, ऐसे दिया जाएगा और इसको बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे है, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ करना बनाना। और क्या मानक रूप में है, मानक रूप करने का मतलब कि इसको इस रूप में लिखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। नहीं देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, तो a की जगह कितना 1 है, b की जगह कितना माइनस 11 है ना, और c की जगह कितना 8 है, और 0 की 0, यानी ये मानक रूप में कुछ ही है, लिखेंगे मानक रूप में है। आई होप कि ये वाला जितना जो बताया वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और समझना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद कुछ कहना बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 इक्वल एक्स स्क्वायर दिया गया। इसको पहचानना है क्या द्विघात समीकरण है, यदि है तो मानक रूप लिखें, तो यहाँ पे लिखेंगे बनाएंगे किस तरीके से, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस सॉरी प्लस 3x लिखेंगे प्लस 1। इसको जब विखंडन करेंगे होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है ना, 4x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर है, इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3x के 3x रहे दो, इस साइड लाएंगे तो कितना प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस 1, और इधर कितना हो जाएगा 4 बचा 1 और प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। इसको करेंगे तो यही कट गया, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, इस बीजीय व्यंजक में देखेंगे तो क्या इसका अधिकतम घात 2 आ रहा है, क्या इसका अधिकतम घात 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो द्विघात समीकरण नहीं है। और जब द्विघात समीकरण नहीं है तो द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखेंगे कैसे, है ये नहीं तो लिखेंगे था यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से कुछ करना है, समझना मेरे भाई। आई होप कि ये वाला जो जितना भी कॉन्सेप्ट बताएं आप लोगों को कुछ हो गया, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। करना है कुछ कि अगला कॉन्सेप्ट में हम लोग बताए थे कि गुणनखंड विधि से हल करना है, यानी दिया तुमको देगा यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया देगा क्वेश्चन में, और उसको कुछ करना है हल करना है। हल करने का मतलब तब क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे
क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हल करना है। तो करना है कुछ, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे देगा पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया गया पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। जितना भी क्वेश्चन ले रहे हैं सारा पूछ चुका है वाला क्वेश्चन, तो आप लोग हल्का मत लीजिएगा कि चलो छोड़ो हम इसको बना देंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। गुणनखंड विधि से कुछ करना है, इसका हल करना है। तो कैसे हल करेंगे समझेंगे। नंबर 1 स्टेप करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको हम लोग सी से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना से करेंगे? सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। गुणांक है तो कुछ नहीं देखा है ना, एक में जब 8 से करेंगे तो 8 होगा। 8 को 2 भागों में ऐसा तुमको तोड़ना है कि गुना करने पर 8 और जोड़ने या घटाने पर 6 बना चाहिए। तो किस तरीके से जोड़ेंगे? तो क्या हम 4 और 2 को नहीं कर सकते हैं? 4 और 2 में तोड़ेंगे तो हो जाएगा। करेंगे क्या कि 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ गया। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, प्लस और प्लस करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 ऐसा गया ना। इस तरीके से तुमको सोचना है कि किस प्रकार से हम तोड़ें। तो क्या करेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि जब पूरा से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 8 स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पर लिखा है 6x, तो इसको करेंगे x और x में। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, अब x में x करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 4x प्लस 2x जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6x हो जाएगा। यानी आ गया। इस तरीके से कुछ करना है, समझना है। अब यहाँ पे अगला स्टेप कुछ करना है, इसको ज्यों के त्यों लिख देना है, x स्क्वायर। अब 6x यानी प्लस 6x की जगह हम इसको लिख सकते हैं। लिखेंगे बच्चे 4x और प्लस 2x, और इधर कितना है? 8 है, इक्वल टू कितना है? 0 है। अगला स्टेप में कुछ करना है, इसमें x है, इसमें x है, x को लेंगे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? x, यहाँ पे कितना बचेगा? 4। जब भी दोनों में कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन होगा? 2 कॉमन होगा, तो बचेगा कितना? x प्लस 4 बचेगा। समझना है, यहाँ पे इतना स्टोरेज कर देते हैं। समझना जरूरी ये है कि दोनों में यहाँ पे सेम आना चाहिए, तभी सही बनावट, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे? x और इसको साथ एक साथ रखेंगे, यानी x और प्लस 2 है जो उसको एक साथ रखेंगे, और x प्लस 4 को एक साथ रखेंगे बराबर में 0। अब दोनों को अलग अलग कुछ करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 2 करेंगे बराबर 0, और एक इसको करेंगे x प्लस 4 को कुछ करेंगे 0 के बराबर करेंगे। जब इसको बराबर करेंगे तो x बराबर -2 आएगा, और x बराबर इसको करेंगे तो -4 आएगा। समझा है ना? यही होता है कुछ ही, x का मान -2 और x का मान कितना होगा? -4 होगा। द्विघात समीकरण में इसका जो घात होता है 2, अधिकतम घात 2 होता है, तो इसका मान जब मान निकालेंगे, हल करेंगे, उसको भी x का 2 मान आएगा। एक वो आएगा -2, एक वो आएगा -4। इसी को बोलते हैं मूल। कुछ बोलते हैं? मूल बोलते हैं। सुनना है। और दो चर और रैखिक समीकरण में x और y का मान निकलता है, जबकि द्विघात समीकरण में x का 2 मान निकलेगा। वो -2 निकला, यहाँ पे -4 निकला। अब अगर इसको हम लोग को सत्यापित करना है, अगर पता करना है कि सही है कि गलत है, तो किस तरीके से करेंगे? कैसे करेंगे कि जो x का -2 निकला है वह इस समीकरण में धर देंगे। समीकरण में धरेंगे तो जितना 0 लिखा है इधर, उतना ही 0 अगर आएगा तो यानी हम लोग का जो निकाले वो सही है। अगर LHS में और RHS में अलग अलग आता है तो हमारा जो बना वाला कुछ है गलत है। कैसे करना? -2 को समीकरण में धरना, अगर संतुष्ट कर देगा तो बनावा सही है, और नहीं तो इसको धर, चाहे इस दोनों में से किसी को धरेंगे तो आंसर यहाँ पे कुछ है संतुष्ट समीकरण को कर देगा, तब बनाया गया हमारा कुछ हल सही है। इस तरीके से कुछ करना, गुणनखंड विधि से हल निकालना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर समझते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे लेते हैं।
चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। मेरे भाई इसको कुछ करना है, बनाना है। कैसे बनाएंगे? बनाना है कुछ एक्स स्क्वायर पे गुना है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 को इस प्रकार से दो खंडों में तोड़ना है कि गुना करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए? 5। तो क्या हम 2 और 3 में जोड़ तोड़ेंगे तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी हम लोग को यहाँ पे सही मिल गया। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी कुछ है एक्स। अब यहाँ पे जब पूरा गुना करेंगे दो दूनी सॉरी द्वितीय 6, और जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो 6x स्क्वायर दिया गया है। अब 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5x आएगा। करना कुछ अगला स्टेप में यहाँ पे समझेंगे। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रह देंगे प्लस 5x की जगह पूरा लिख देंगे 2x प्लस 3x, और प्लस कितना निकला? 6 इक्वल टू 0। अब कुछ करना है यहाँ पे, बस यहीं तक तो करना था। ज्यादा यहाँ पे जो डिफिकल्ट रहता है यहीं पे करना रहता है, जो तोड़ते हैं ना वहीं पे दिक्कत करता है। बाकी सब आसान है। इसका में x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? x प्लस 2 बचेगा, और जब इसका में कॉमन लेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा बराबर 0। इसको इसके साथ रखेंगे और इसको x के साथ रखेंगे बराबर में 0। दोनों को क्या करेंगे कि 0 0 के बराबर करेंगे। इसको भी x माइनस 2 प्लस 2 0 कर देंगे। इसको करेंगे तो -3 आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो -2 आएगा। तो देखेंगे द्विघात समीकरण में कितना हल निकलता है? 2। एगो निकला -3, एगो निकला -2। इस तरीके से कुछ करना है, आप लोग का हल करना है। तो आई होप कि वाला कुछ हो गया, समझ में आ गया होगा। गुणनफल में जितने भी क्वेश्चन आया कुछ कर देना है, बना देना है। तो होमवर्क देते हैं, कुछ करना है, बना कर लाना है। होमवर्क में आप लिखना है। चलिए यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन, यहाँ पे 2x प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरीके से कुछ करना है, होमवर्क बना के लाना है। इसको होमवर्क कुछ करना है, बना के आना है, या फिर इसका आंसर कुछ करना तो कमेंट में दे देना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि आखिर इसका आंसर कितना होगा। 2 में निकलेगा और दोनों को कुछ कर देना, आंसर में यहाँ पे लिख देना। तो चलते हैं हम अगले स्टेप की ओर। अगला टाइप जितना ये बनता है उस सबका अब समझेंगे। द्विघात सूत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? एक होता है द्विघात सूत्र, इसका एक और नाम है श्रीधार्य सूत्र। श्रीधार्य सूत्र इसका नाम है। और होता कुछ है तो होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। ये कुछ ही करना है, याद करना, ये सूत्र होता है। जैसे अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा, अगर वह गुणनखंड विधि से नहीं निकाला या डिफिकल्ट तरीका से निकाला, उसको निकालने में परेशानी हो रहा है, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। द्विघात सूत्र या फिर श्रीधार्य सूत्र कुछ करते हैं, उपयोग में लाते हैं। इसको कुछ कर देना, यहाँ पे याद कर लेना है। समझा गया ना? इससे कुछ करना है, इसको यहाँ पे कुछ करना है, याद कर लेना है। जैसे इसका इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, समझेंगे। सिर्फ एक एग्जांपल देंगे, उसके हिसाब से पूरा जो द्विघात सूत्र होता है या फिर श्रीधार्य सूत्र होता है उसको आसानी तरीका से समझ पाएंगे। करना कुछ हम लोग यहाँ पे अलग लिख देते हैं इसको, ताकि समझ में कुछ आसानी हो जाए। लिखेंगे कि माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे कितना आएगा? 2a होगा। ये होता है मेरे भाई। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे कि आगे इसका उपयोग होगा कैसे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 दिया गया है। कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और फिर यहाँ पे इक्वल टू कितना देगा? 0 देगा। अब अगर हम ऐसे निकाले जाएंगे
अगर हम यहाँ पे गुणनखंड भी से निकालेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 है। 8 को किस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना करने पर 8 जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए 6। तोड़ने में बहुत सारा डिफिकल्ट होगा। अगर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बन जाएगा। गुणनखंड भी से बन जाएगा, पर हम लोग को बनाएंगे किस विधि से, द्विघात सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, और लगाएंगे तो बस आसानी से बन जाएगा। करना है कुछ ही कि इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, बस यही समझना। तो माइनस के माइनस, यहाँ बी कितना 6 है, प्लस माइनस हो जाएगा। बी है, बी कितना 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4 ए इंटू सी, यानी ए है 1 और यहाँ पे 8 है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। अब अगला स्टेप में कुछ करना है कि 2a हो जाएगा, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 1 है, माइनस है 6 प्लस माइनस, जब हम करेंगे तो कितना आएगा 36 माइनस 8 चौक कितना आएगा 32 हो जाएगा। नीचे जब यहाँ पे करेंगे 2 में से करेंगे तो 2 आएगा, और जब इधर करेंगे तो माइनस 6 प्लस माइनस, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 4 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 2, √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और नीचे कितना है 2। अगला स्टेप में कुछ करेंगे कि जब इसको अलग अलग कर देंगे, क्या करेंगे कि -6 को +2/2 करेंगे, और एक -6 -2 बटा कितना करेंगे 2, क्योंकि यहाँ एगो प्लस में वो माइनस है, तो वो प्लस में नहीं एगो माइनस में नहीं। अगला स्टेप में बहुत सिंपल है, जब घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस, और माइनस में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा -2 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। और जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो कितना होगा -6 और -2 जोड़ेंगे तो -8, और जब 2 से भागा देंगे तो -4 आ जाएगा। तो एक होया -2, एक होया -4। अब इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा भी बना सकते थे, पर हमको समझना था कि सीधाचार्य सूत्र या फिर द्विघात सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं, बस यही समझना था। तो एक बार आओ इसको कैसे करेंगे देखेंगे, और फिर यहाँ पे बनाएंगे। देखना है कि द्विघात सूत्र का उपयोग किस तरीके से करेंगे। x² + 6x + 8 = 0 दिया गया, ठीक है, एक क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि माइनस बी और फिर प्लस माइनस √b² - 4ac, इसको डी भी बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं डी बोलते हैं। और नीचे कितना लिखा है 2a लिखा गया, ये 2a है। इसको उपयोग में कैसे लाएंगे, तो क्वेश्चन दिया गया, स्टेप कुछ करना है। जो x² का गुणांक बनाया था उसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c, ठीक है। अब इस तरीके से कुछ कर देना, सूत्र में धर देना, आसानी तरीके से बन जाएगा। b है तो b यहाँ पे कितना है 6, तो -6 हो गया, प्लस माइनस हो गया, √ यहाँ पे दिया गया था b² यानी b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, बीच में कितना है माइनस है, 4 × ac 4 है, और a कितना है 1, और c कितना 8, तो जब 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 होगा, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, और 36 - 32 हो गया, प्लस माइनस प्लस किए -6 किए, नीचे कितना है 2 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अगला स्टेप में कुछ कर दिए कि इसको जम के रखें, फिर यहाँ प्लस माइनस जो घटाएंगे तो √4 आएगा, कितना आएगा √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 लिख दें, नीचे कितना लिखें 2 लिखें। उसके बाद अगला स्टेप में कुछ कि प्लस और एगो माइनस में, तो एक बार प्लस में नहीं एक बार माइनस में नहीं, उसके बाद नीचे 2 है, यहाँ पे नीचे कितना है 2 है, जब यहाँ पे जो कैलकुलेशन किए तो -2 आया, यहाँ पे कितना आया -4 है। इस तरीके से कुछ करना है, इसका उपयोग करना है। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर, अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। आई होप कि आज जो द्विघात सूत्र है वो आप लोग को हो गया, समझ में आ गया होगा। अब कुछ करेंगे कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसका कुछ करेंगे, आप यहाँ पे समझेंगे, जितना भी यहाँ पे समझेंगे कुछ होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव का नाम जिसमें पहला दिया गया है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। नंबर 1 4x + 6 = 0, ए दिया गया है, बी देना ax² - bx + c = 0, और सी दिया गया है x × x + 3 = x², और यहाँ पे डी दिया गया है
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। पहचाना है कि चारों में कौन द्विघात समीकरण है। क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 1 है, और जब जिसका अधिकतम घात 1 रहेगा उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो ये तो होगा नहीं। अगले की ओर चलते हैं। इसका अधिकतम घात कितना है? इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो क्या यह बहुपद है? सॉरी, क्या द्विघात बहुपद है? तो बोलेंगे हाँ। क्यों बोले क्यों है? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। अब इस पर चलेंगे तो इसका अधिकतम घात यहाँ पे जिसको तोड़ेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे तो x² होगा कि नहीं? x², और इधर x², यानी x² छूट कट जाएगा। तो इसका अधिकतम घात कितना बचा? 0। ये तो शून्य बहुपद है, शून्य समीकरण हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका अधिकतम घात कितना है। तो इसका अधिकतम घात यहाँ समझो x² के स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखेंगे, और जब इसको ले जाएंगे तो ऊपर -2 हो जाएगा। और जब -2 हो जाएगा तो क्या हम बताएं कि किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर वहां पे घात माइनस में तो बहुपद ही नहीं कहलाएगा, और जब बहुपद नहीं कहलाएगा तो द्विघात समीकरण तो दूर की बात है। तो बहुपद ही है या नहीं है तो द्विघात समीकरण कहां से होगा? तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 2, बोल रहा है कि x² प्लस 5x दिया गया है, -6 = 0 देगा। ऑप्शन है बी, सी एंड डी। 1 0 2 3। अब बोल रहा है कि इसका घात कितना है? घात पूछा है, घात सबसे आसान क्वेश्चन हमको लगता है। घात कितना है इसका? तो पूरा में देखेंगे इस समीकरण में अधिकतम घात कितना? 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 ही नहीं, यहाँ पे 1 है तो 1 भी मान नहीं। बहुपद का घात हमने बताया कि बहुपद का घात अगर निकालेंगे कैसे या समझेंगे कैसे कि, तो समझने के लिए कि पूरा बीजीय व्यंजक में अधिकतम घात देखेंगे, वही बहुपद का घात कहलाएगा या फिर समीकरण का घात कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा? पूरा बहुपद में अधिकतम घात कितना है? 2। तो 2 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे x² प्लस 2k, और यहाँ पे नहीं है। x - 2 इंटू में x + 2 = बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे ये है, 3 का ए है। बी में देखेंगे x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x - 3। सी में देखेंगे x - 2 x + 2 = 8। ऑप्शन यहाँ पे डी में देखेंगे x² + 1/x² = 2 देगा। और बोला निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसको पहचाना कि इसमें द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसको हम सूत्र जानते हैं, a² - b² जो होता है ये a + b और इंटू a - b होता है। तो a प्लस वो माइनस में वो प्लस में दे दो, a² - b² होगा, यानी a का स्क्वायर 2, x² 2, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बराबर कितना है? 5, यानी इसका अधिकतम घात कितना? 2 है, अर्थात ये कुछ है। अगर इसका बात करें तो कितना हो जाएगा? ये भी है, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे x² आएगा, और एक नहीं, जब इसको तोड़ेंगे होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² आ जाएगा, और इधर x² नहीं आएगा। जब यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2x हो जाएगा, यानी नहीं है, सॉरी ये है, क्योंकि अधिकतम घात 2 आ रहा है। और जब इसको करेंगे तो ये भी है पर ये नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहचाना कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा की ओर चलेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में पहचानिए कि कौन सा
कौन सा द्विघात समीकरण का जो सूत्र है द्विघाती सूत्र है माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 2a, यानी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ऑप्शन सी है प्लस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में 2, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज दिया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? द्विघाती सूत्र है कि ये है कि ये है कि ये है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सूत्र जानते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कुछ बोलते हैं डी बोलते हैं, और अंडर रूट में बटा में कितना 2 है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखो तो यहाँ प्लस माइनस ये तो होगा नहीं है, ये तो सी होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब इस क्लास का लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है दे रहे हैं, उसको कुछ करना कमेंट में बताना आंसर। पहचान बना के लाइन द्विघाती सूत्र से क्वेश्चन है यहाँ पे, द्विघाती सूत्र से समीकरण एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है और प्लस में x है माइनस 528 इक्वल टू 0 को हल करें। अब इसका हल करके आंसर क्वेश्चन में करना है तो कमेंट में करना है। इसका हल का जो हल निकलेगा, उसका जो x का मान जो वो निकलेगा उसका हल क्वेश्चन करना है, कमेंट में करना है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि यह वीडियो आप लोग को होगा समझ में आया होगा या फिर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना, लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कर देना, शेयर कर देना। अब अगला वीडियो जो आएगा समांतर श्रेणी का आएगा, अगला जो वीडियो आएगा किसका आएगा? समांतर श्रेणी का आएगा, ठीक है ना। तो वो वीडियो कल आ जाएगा, तो आप लोग को करना उस वीडियो को भी जाकर देख लेना। और पूरा जितना भी सीरीज आ रहा है 25 दिन 25 जो मैराथन हमने कर रहे हैं उसको एक वीडियो में नहीं छोड़ना है, ताकि पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए। कम समय में कम समय में छोटे छोटे क्वेश्चन को ला रहे हैं और फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी ला रहे हैं, और पूरा यहाँ पे बुक को कुछ कर देना, रीडिंग कर देंगे एकदम शुरू से लेकर अंत तक। तो आप लोग को वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।